हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। इस रीडिंग में हम देखेंगे उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त डीपली उनके सबकॉन्शियस में क्या है आपके लिए। डीपेस्ट फीलिंग्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डीपेस्ट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ कॉइन्स, ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। डीपेस्ट फीलिंग्स में ये ज़रूर नज़र आ रहा कि आपके पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। ही और शी इज़ मिसिंग यू बैडली। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन ना आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आपको डेट पे बुला सकते हैं, आपके साथ लंच या डिनर कर सकते हैं। ये आपको पास्ट की जो बातें हैं इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में रहा हो, जैसे आप दोनों एक साथ कहीं घूमने गए हों, कहीं आपने टाइम स्पेंड किया हो, कहीं आपकी कोई अच्छी अच्छी मेमोरीज़ आपने बनाई हो, तो आपके पर्सन ना वो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। आपसे मैसेज करके, बात करके ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं कि ये क्यों आपसे डिस्टेंस में थे, क्या सिचुएशन चल रही है इनकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने अपने लाइफ में बैलेंस कर ली हैं, तो ये आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं कि हाँ मेरे फैमिली को बता दिया है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। जगलिंग सिचुएशन में अगर आपके पर्सन थे तो जगलिंग से बाहर आने वाले हैं, ऐसी वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेने वाले और ज़िद वाली वाइब्स है, डेविल की एनर्जी है। डीपेस्ट फीलिंग में सबसे पहले तो देखिए ये एक पॉजेसिवनेस को दर्शाता है, बिकॉज स्नेक जो है, स्नेक हमारे एस्ट्रोलॉजी में और आप कहें ऑकल्ट में, तो स्नेक ना सेक्सुअल डिज़ायर्स को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेक्सुअली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं। ये वाली वाइब्स यहाँ पर स्नेक दर्शा रहा है। साथ ही साथ ये ऑब्सेस्ड है, मतलब आपके बारे में सोच कर सोना, ये वाली एनर्जी है, आपके बारे में इमेजिन करके सोना। तो ये चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने पूरी स्ट्रैटेजीज़ बना ली हैं कि कैसे निपटना है नेगेटिविटी से, क्या स्टेप्स लेना है ताकि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे पाएँ। यहाँ पर जो कछुआ है ये एक सॉलिड कमिटमेंट को दर्शा रहा है, और यहाँ पर एक दरख्त है, एक पेड़ है जो स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। तो एक बेस इनका बना हुआ है। डीपेस्ट फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि ये जो बेस है ये शादी से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है। ट्रेडिशनल वे में या लव मैरिज डजंट मैटर, बट ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है, डीपेस्ट डिज़ायर है इनकी कि आपके साथ बैलेंस में आएँ, शादी करें, कमिटमेंट दें। मैसेजेस कर सकते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें कॉल्स, मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। क्या मैसेजेस हो सकते हैं, लेट्स चेक कि क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। क्या मैसेज होगा मेरे व्यूवर्स के लिए स्पेशली, और कोई मैसेज है? जो भी मैसेज होगा मैं आपको बता दूंगी ताकि आप पहले से सतर्क रहें कि क्या आंसर देना है आपको। सबसे बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। तो ये तो भाई इनकी डीपेस्ट डिज़ायर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक सॉलिड कमिटमेंट ये प्लान कर रहे हैं और ऑब्सेस्ड एनर्जी है। तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाह रहे हैं, ये इनकी एनर्जी है। और भी काफ़ी मैसेजेस हैं हमारे पास। तो हमारे पास है
अगर इन्होंने आप पर शक किया है, अगर इन्होंने आप पर कभी ब्लेम किया है, आप पर ट्रस्ट नहीं किया है, तो इनको अब गिल्ट है इस बात का, इनको रियलाइजेशन है कि हाँ तुम सही थे, मैंने बेफिजूल का झगड़ा किया, बेफिजूल का ट्रस्ट ब्रेक किया अपने दोनों के बीच में। आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि दूर रहने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ जाती है। तो शायद आपको इनकी वैल्यू नहीं थी, आप छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे, छोटी छोटी बातों पे ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते थे। तो इनका मैसेज है, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस। ये आपको छोड़कर इसीलिए गए थे ताकि आपको समझ में आए कि ये रिश्ते में प्यार बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे की इम्पोर्टेंस बहुत है, तो उसको रियलाइज़ करो, क्योंकि शायद आप या शायद ये इम्पोर्टेंस भूल गए थे। ये वाइब्स है। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज यहाँ पर होगा कि मुझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। मे बी आपने इनको बहुत हर्ट किया है, बहुत ट्रिगर किया है किसी न किसी बात से, जिसकी वजह से ये आपसे दूर चले गए थे, और अब ये वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप गलत थे और कहाँ कहाँ इनसे गलतियाँ हुई हैं। ये आपको ये भी कह सकते हैं कि तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते या नहीं समझ सकती या नहीं समझते हो। मे बी आप इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि आप मे बी आपको लगता हो कि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं करते, या आपके रहने या ना रहने से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर बात बोली जाए, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो मेरी फीलिंग्स को। तो इस तरीके के मैसेजेस आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट करेंगे आपके पर्सन की तरफ से इमीडिएटली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 1 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव 1 1, 2 2, नहीं 1 1 1 and 2. Then we have mental conflict with emotional loss, and again number 1. So we have 1 1 1 1, that is 11 11. बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। कुछ लोगों के पर्सन थोड़े से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है। आपसे इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं। मैसेजेस या कॉल्स बहुत सारे लोगों को आएंगे। एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ वापस आने की वाइब्स हैं। अगर किसी का रूट चक्रा या सैक्रल चक्रा या सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज होगा तो ही वापस आने के बाद कमिटमेंट में देरी होगी, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों को कमिटमेंट मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। 1 1 1 1 पावर, 11 11 को पावर ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन की एनर्जी में इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि ये एक्शन ले सकें आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है नेक्स्ट एक्शन में? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है कार्मिक साइकिल्स और सन, लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, इन कारणों से थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। इमोशनल लॉस क्यों है नेक्स्ट एक्शन में? मे बी फाइनेंशियली ही और शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, या फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिसके कारण इमोशनली शी इज़ अपसेट और ही इज़ अपसेट। मेमोरीज़ ऑफ लव, क्या मिस कर रहे हैं? वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सक्सेस की वाइब्स है, 100% आएंगे। 1 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो एनर्जी रीडिंग है ये 24 घंटे के अंदर की है। इस रीडिंग को देखने के बाद ये एनर्जी 24 घंटे के अंदर ही रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों से 10 घंटे में रेजोनेट करेगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। सो थैंक यू एंजल्स। आज एक बहुत प्यारा सीन हुआ। आज मैं बाहर खड़ी थी और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे आज एंजल्स को आह्वान करना है, और मैं खड़ी हुई और मैंने अपना मोबाइल चालू किया, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ और मैं जब एंजल से कोई साइन मांगती हूँ तो मैं अपना मोबाइल का वीडियो ऑन कर देती हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे साइन मिलेगी, तभी मैं वीडियो ऑन करके बैठी रहती हूँ। तो जैसे ही मैं बाहर गई मैंने वीडियो ऑन किया और मैंने कहा एंजल शो मी योर ब्लेसिंग्स, और तभी एक बहुत खूबसूरत सा वाइट बर्ड
मुझे नहीं लगा कि वो डव है, क्योंकि डव से थोड़ा साइज़ बड़ा था और वो मेरे सामने से गया, एकदम सामने से गया, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने कहा कि प्लीज़ वंस मोर, क्योंकि मैंने वीडियो शूट नहीं किया, मैं उसको देखने में ही रह गई, इतना खूबसूरत था वो। उसके थोड़ी देर बाद जब मैं बोली कि मैं 40 तक काउंट कर रही हूँ, फिर से भेजो, तो मैं 40 तक काउंट कर रही हूँ और जैसे ही मैं 38 पे पहुँची वापस से वो बर्ड आया और तब मैंने उसका शूट किया। तो वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली। तो एंजल्स हमेशा आपको सुनते हैं, एंजल्स हमेशा आपको आंसर करते हैं, और वाइट बर्ड जो है वो स्पिरिट्स को दर्शाता है, एंजल्स को दर्शाता है, एंसेस्टर्स को दर्शाता है, उनकी ब्लेसिंग्स को दर्शाता है। वाइट कलर, वाइट बर्ड पीस का प्रतीक है, डिवाइन एनर्जीज़ का प्रतीक है, इसीलिए एंजल्स को वाइट ड्रेस और डेविल्स को ब्लैक ड्रेस में दिखाया जाता है। सो इंस्टाग्राम पे मैंने वो वीडियो डाली हुई है, आज ही डाली है। तो अभी जैसे ही मैंने बोला एंजल्स की ब्लेसिंग से मुझे वो याद आ गया, तो मैंने आपसे शेयर किया। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त? फ्रीडम, प्रायोरिटीज़, कोऑपरेशन एंड पर्पस। बॉटम से हमारे पास है यूनिटी, एक जैसे दो कार्ड हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस और परसीव्ड लिमिटेशंस थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। देखिए यहाँ पर आपके ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, आपके ऊपर अगर आपने खुद कोई बाउंड्रीज़ में सेट किया, अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में सेट किया है, तो लिमिटेशंस में सेट किया है, तो उससे बाहर निकलिए। थोड़ा सा फ्रीडम इज़ रिक्वायर्ड। सांस लेना ज़रूरी है खुली हवा में, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम ज़रूरी है लाइफ में। अपनी मन मर्ज़ी से कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए। प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। कोऑपरेट करिए एक दूसरे की एनर्जीज़ के साथ, क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो कोऑपरेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप अकेले कोई गाड़ी नहीं चला सकता, दो पहिए इज़ रिक्वायर्ड बैलेंस बनाने के लिए। पर्पस से अलाइन रहिए, आपका इस धरती पर आने का पर्पस क्या है, उससे अलाइनमेंट में रहिए। अपने पर्पस पे अलाइन हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी को एक टारगेट मिल जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर पहुँचना है, अचीव करना है। एंड यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट, आपकी जो एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, उनके साथ आपका जो यूनिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ब्लेसिंग्स, आपके आसपास जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, जो यूनिवर्स की एनर्जीज़ हैं, हर जगह से आपको मिलती हैं। तो अगर आपकी एनर्जीज़ में आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं उनकी एनर्जीज़ को, उनसे अलाइनमेंट में रहते हैं, यूनिवर्स की बातों को समझ पाते हैं, तो आपकी जो पावर है वो बढ़ती है और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिटी में रहिए यूनिवर्स के साथ, ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।